भारत कोकिंग कोल इंडिया लिमिटेड का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे और ये नोटिफिकेशन मेडिकल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट से रिलेटेड होगा और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 37 निकली हुई है। तो आपको कैसा अप्रोच करना है इस, तो देखिए आपको सबसे पहले BCCL टाइप कर देना है, फिर आपको इस पर क्लिक करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट है और देखिए यहाँ पर ऊपर ही आप देखोगे ये नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इनका PDF ओपन हो जाएगा। तो ये जो है PDF है। तो मैं आपको यहाँ पर मैंने ये ऑलरेडी खोल कर रखा हुआ है। तो ये देखिए, पहले आपको डेट के बारे में बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भर सकते हो। 12 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट होगी 11 अप्रैल। तो अब देख लेते हैं जो पोस्ट निकली हुई है वो किस किस के लिए। देखिए यहाँ पर जो पोस्ट निकली हुई है, ये सर्जन के लिए, जनरल फिजिशियन के लिए, सर्जन के लिए, जनरल फिजिशियन के लिए, और ये काफी सारी पोस्ट निकली हुई है। तो एक तो है हमारी सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए और दूसरी पोस्ट है मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए और तीसरी पोस्ट है सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए। 3 टाइप की पोस्ट निकली हुई है। तो इनकी स्पेशलिटी यहाँ पर मैंने बताया कि ये किस किस के लिए निकली हुई है। डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए निकली हुई है, पैथोलॉजिस्ट के लिए निकली हुई है। तो अब हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन। तो पे स्केल तो देखिए क्वालिफिकेशन बहुत तगड़ी है, तो मतलब ऑटोमेटिकली पे स्केल बहुत अच्छा मिलता है। तो हम ये पे स्केल दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो पे स्केल। और अब हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले बात करेंगे हम सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट की, इसकी क्वालिफिकेशन की। तो देखिए इस क्वालिफिकेशन के लिए जैसे फॉर जनरल सर्जन, जनरल मेडिसिन एंड पल्मरी मेडिसिन्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप MBBS होनी चाहिए, प्लस 2 आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट किया होना चाहिए और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको मिनिमम। मैक्सिमम एक्सपीरियंस आपको जितना होगा और क्वालिफिकेशन आपने जितना ही एक्वायर की हुई होगी उतना ही आपके सेलेक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि फॉर अदर स्पेशलिस्ट, मतलब जनरल सर्जन, जनरल मेडिसिन और इन पोस्ट को छोड़कर जो दूसरी पोस्ट हैं, अगर उनके लिए आप भरते हो तो ये तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बारे में ये बोला है कि अगर आपका खुद का क्लिनिक है या आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को मतलब वो कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो आप ये कोर्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं तो ये भी पोस्ट क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं हम मेडिकल स्पेशलिस्ट की। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हो और जनरल सर्जन, जनरल मेडिसिन एंड पल्मरी मेडिसिन के लिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर MBBS होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS होनी चाहिए और PG आपके पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप इन पोस्ट से अलग के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो जनरल सर्जन, जनरल मेडिसिन, इन पोस्ट को छोड़कर दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना जरूरी है, वन ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन। और एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो आपके सेलेक्ट होने के चांस उतने ही अच्छे हो जाएंगे। एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट, जो एक्सपीरियंस होता है इनके बारे में बोला है कि ये एक्सेप्टेबल होगा। अब बात करते हैं, अगर आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बस ये मांगा गया है कि आप जो MBBS होना चाहिए। ठीक है, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा या तो आप खुद का अपना प्राइवेट क्लिनिक हो या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी प्राइवेट में, तो आपका ये जो है
लेकिन हाँ ये बोला गया इन्हें ना कि वन, जैसे कि आप कोर्स करते हो, एमबीबीएस कर रहे हो, उसके साथ में 1 ईयर का इंटर्न होता है, तो उसको एज ए एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। एज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एज जो है, अगर आप सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम जो मैक्सिमम एज है वो 42 ईयर्स है। अगर आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर या फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर जो एज है मैक्सिमम वो 35 है। एज लिमिट जो है वो आपकी 31/1/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और सिलेक्शन जो होगा वो सिलेक्शन आपका, मतलब आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू वगैरह, पर्सनल इंटरव्यू होगा, एक्सपीरियंस और आपने जो क्वालिफिकेशन एक्वायर की हुई है उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी। और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, यहाँ पर बोला गया है ये सब कुछ। तो ये अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये अभी जो विंडो है वो अभी काफी टाइम के बाद एक्टिव होएगी। तो जब होएगी आप तब अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी।